मुल्क के जेलों में भी कोरोना पहुंच चुका है। जेलों में भी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव कैदियों के इलाज व मुआवजे के लिए इनके रिश्तेदार और सोशल एक्टिविस्ट हुकूमत से कैदियों को पेरोल पर रिहा करने की मांग करें। पुणे के IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर और समाजी कारकुन उत्कर्ष शर्मा ने कोरोना मुस्बत कैदियों के इलाज के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चला रखी है। कम से कम की सरकार मेरे लड़का को छुट्टा देती है कोरोना के हिसाब से। अभी तो बीमारी। आप कहाँ के रहने वाले हो? भजिया गांव है मेरा। खेती बाड़ी कुछ नहीं है, गरीब आदमी है हम लोग। अच्छा। अब बहुत मजबूरी में, भगवान करे तो लड़का निकल जाए। पेशी ऐसी तो चलती रहेगी, जमानत दिया जाए तो कम से कम अच्छा हो जाए समय। सरकार से यही मांग है कि वो छोड़ दे मेरा बेटा को। कितने दिन हो गए है, छोड़ दे। जो कोरोना भी लगा है तो छोड़ दे, बहुत अच्छी बात है बेटा। उत्कर्ष शर्मा हमारे साथ हैं जो कि महाराष्ट्र की जेलों में बंद कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के लिए जो है आवाज़ उठा रहे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। उत्कर्ष, एक बात ये बताइए आप कि पूरे महाराष्ट्र में जो है वो कई लोग जेल में बंद हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। आपकी फाइंडिंग क्या है और आप इसमें जो है वो क्या करने वाले हैं? सर, इसमें हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया था आने वाले 7 तारीख को, जिसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये HPC कमिटीज़ हर एक स्टेट में बनाई थी और HPC कमिटीज़ को ये गाइडलाइंस दी थी कि आप ये क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए कि कौन से प्रिजनर्स को आपको जेल में डिकंजेशन करने के लिए रिलीज़ करना है। इसमें यह पता चला कि HPC कमिटीज़ ने कुछ मीटिंग्स करके ये क्राइटेरिया डिसाइड किया कि जो 7 साल से कम सज़ा वाले प्रिजनर्स है या फिर जो प्रिजनर्स को अंडर ट्रायल रखा गया है, उन प्रिजनर्स को हम छोड़ देंगे और जेल को डिकंजेस्ट करेंगे। मतलब हम 50% कैपेसिटी जेल की ख़त्म करेंगे। इसमें यह हुआ सर कि थोड़ा सा एक इनजस्टिस हो गया, ऐसे हमको दिखा जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया। और सर पता चला कि जो एक्चुअल कोविड पॉजिटिव प्रिजनर्स है या फिर कोविड होने के बाद में भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत आते हैं सर, वो प्रिजनर्स को छोड़ा ही नहीं गया सर। मतलब ये एक तरह से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था, इसके विरोध में हर स्टेट की HPC कमेटी ने काम कर दिया। तो मतलब महाराष्ट्र की फाइंडिंग क्या है आपके पास? सर, महाराष्ट्र की फाइंडिंग ये है कि ऑन HPC कमेटी ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें प्रिजनर्स के जो DG है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के जो असिस्टेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, और तीसरे होते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन 3 लोगों की कमेटी बनाई सर। तो फाइंडिंग में ये पता चला सर कि हर एक जेल में कम से कम 10 के ऊपर कोविड पॉजिटिव प्रिजनर्स है और मॉर्टेलिटी रेट कोई जेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर। उनको जस्टिस ही नहीं मिल रहा है, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो ऐसे कितने लोग हैं महाराष्ट्र में जिनको जस्टिस नहीं मिल पाया, कोविड-19 के पेशेंट हैं और उनको जो है वो इलाज के लिए बाहर नहीं लाया गया, उनकी जो है मौत हो गई? ऐसे कितने पेशेंट है, क्या डाटा है, आप देख के बता सकते हैं? हाँ सर, डेटा तो ऑलरेडी सब PDF में ये HPC कमिटीज़ को हर हफ्ते रिलीज़ करके उनकी वेबसाइट पे डालना ही है। अभी जो स्टैट्स ऐसे मेरे पास में डेटा सब आ गया है ईमेल्स के ऊपर, पर जो स्टैट्स समझ में आ रहे हैं इसमें हर एक जेल के अंदर कम से कम 10 कोविड पॉजिटिव प्रिजनर्स निकलेंगे। ऐसी महाराष्ट्र में कम से कम 200 जेल्स है और सेंट्रल जेल्स अराउंड 20 के ऊपर है। और इसमें ये कोविड का जो फैलाव है बहुत बढ़ गया है सर। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो प्रिजनर्स है उनकी बात तो अलग ही है, जो साथ में उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं, जेल के जो प्रशासक लोग होते हैं, जेल के जो सुपरिटेंडेंट लोग होते हैं, उनको भी कोविड का फैलाव हो रहा है सर। तो इसमें थोड़ा सा जेल प्रशासन को और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कंसिडरेशन लेने की जरूरत है। क्या डिमांड है आपकी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से? सर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और HPC कमेटी स्पेसिफिकली यही डिमांड है कि आपने जिस तरह से आपकी मीटिंग्स करके कंसिडर किया कि हम ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया में प्रिजनर्स को छोड़ेंगे, आपसे एक ही दरखास्त है पूरे इंडिया के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ के ऊपर कि जो एक्चुअल कोविड पॉजिटिव प्रिजनर्स है या फिर जो प्रिजनर्स को कोविड होके गया है, जो कॉम्प्लिकेशंस में है, उनको बस आप 30 दिन 1 महीने की बेल, पेरोल या फिर फॉरलो दे दीजिए और उनसे कमिटमेंट एफिडेविट करवा के लिखवा लीजिए कि हम रिटर्न आ जाएंगे, और वो करते भी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो इलाज करने की बात कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है वो कई ऐसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं जो जेलों में बंद हैं, उनका इलाज कराना जो है बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। उत्कर्ष जैसे नौजवान जो है वो अपने सतह पर, अपने लेवल पर आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ ये उठा रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो जेल में बंद है उनका भी ये अधिकार है कि उनको भी इलाज मिले, उनको भी ट्रीटमेंट मिले और वो जान से हाथ ना धो पाए। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, मुंबई।